Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University, Multan. अच्छा गाइज, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दी थी। एक्स गिवन है, उसकी टोपोलॉजी गिवन है, वाई गिवन है, उसकी टोपोलॉजी गिवन है, और आपके पास फंक्शन भी गिवन है। ये फंक्शन ए और बी पे आंसर क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। और सी डी बी इनके सारों की कंडीशन अभी यहाँ मेंशन नहीं की, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आप लोगों से इतना कहा था कि आपने बी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी आपने बी पर चेक करनी है। तो अब आप लोगों में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, किसी ने अकल ही नहीं यूज़ की, किसी ने डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी, तो सारे छापा मार रहे हैं और एक एक मार रहे हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ किसी को भी मार्क्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मैं वो रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। रीज़न देखो, डेफिनेशन के भी बताती हूँ और ये भी बताती हूँ। देखो, सब कुछ गिवन है, आपके पास ये पॉइंट है, आप ऊपर एफ अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ बी आपका 1 है, चलो 1 भी आ गया, ये भी बात समझ आती है। अब आपने वो सारे ओपन सेट्स ढूंढने हैं एक्स के जिसमें बी कंटेन कर रहा है। बी किस किस में कंटेन कर रहा है? बी बिलोंग कर रहा है, बी एक्स में भी बिलोंग कर रहा है, बी इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है। ये सारे ऑल ओपन सेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स नॉट इज इक्वल टू बी, बी जिसमें पाया जाए। बी एक इसमें बिलोंग कर रहा है और बी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों सेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब डेफिनेशन क्या है वो भी बताती हूँ। अगला काम आप क्या करो, आप ये देखो कि y के सारे ओपन सेट्स जिसमें ये 1 बिलोंग कर रहा हो, एक ये y इटसेल्फ है और एक ये वाला सेट है, ये दोनों सेट आ गए। अब ज़रा आप लोगों को ये मैंने पहले भी बताया था कि ये है एप्सिलॉन अप्रोच, ये देयर एग्जिस्ट u फॉर ऑल वी, इसका क्या मतलब है? अब मैं ये बताती हूँ। देयर एग्जिस्ट का मतलब है इन दोनों में से कोई एक सेट है, कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक सेट ऐसा है जो यू बनेगा। अब वो कौन सा सेट है? वो मैंने सपोज ये छोटे वाला सेट ले लिया, ए और बी ले लिया, इन दोनों में से कोई एक यू होगा। अच्छा, और यहाँ लगा हुआ फॉर ऑल वी, वो क्या मतलब है? अब देखो, ये देखो, जब आप u अप्लाई कर, u के ऊपर f अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे भी अप्लाई किया, यहाँ और यहाँ भी अप्लाई किया। f जो है 1 पे, ये a पर भी 1 है, ये गिवन है, और b पर भी 1 है, ये गिवन है, ये पुट किया 1 1, तो हमारे पास सेट हमारे पास आ गया 1। अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ, ये जो आपका निकले ना एफ ऑफ यू बिलोंग करना चाहिए इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों सेटों में। फॉर ऑल का मतलब क्या है? ये जो देयर एग्जिस्ट यू सच दैट एफ ऑफ यू बिलोंग्स टू ऑल दीज सेट्स, ऑल दीज वीज, इन सारे वी में ये बिलोंग करना चाहिए। तो अब ये जो एफ ऑफ यू हमारा निकला, ये सेट, ये आपका बिलोंग करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए वाई में भी और इस सेट में भी। अब देखो, थस एफ ऑफ यू must contained in y and this, और तो देख लो कि ये दोनों में कंटेन कर रहा है, इस वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और y वाले में भी कंटेन कर रहा है। तो अब ये दोनों पॉइंट्स आपने लिखने थे जो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखे, और मैंने पकड़ पकड़ के आप लोगों के पॉइंट्स काटे हैं, तो इसी वजह से काटे हैं। तो यस, अब आपने तो हाँ जी, मेरे पास एक u ऐसा मिल गया जिससे एफ ऑफ यू बना, और एफ ऑफ यू कंटेन कर रहा है, इन सारे v में कंटेन कर रहा है। तो यस, हमारा जो है एफ कंटिन्यूस है एट पॉइंट बी। अब अगर आप ये नहीं करते ना, ये वाली नहीं करते, तो इसका नुकसान ये हुआ है, बहुत सारे बच्चों का ना ये कंटेनमेंट आया नहीं है। किसी एक में आप में से कुछ क्या कर रहे हैं, या तो वाई में कंटेन करवा रहे हैं या इसमें कंटेन कर रहे हैं, किसी एक में भी कंटेन करवा देते, कहते हैं हो गया बी हमारा कंटिन्यूस है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिस्टेक पर हो। अपना पॉइंट ये कॉन्सेप्ट है इसे क्लियर कर लो। खास तौर पर मैंने इतना सा लेक्चर आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। चलो बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।